हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। और जैसा कि हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें 3 डेज मतलब 3 सेशन हमने पढ़ा। आज चौथा सेशन है और चौथे सेशन में हम थोड़ा एज से संबंधित, आप देखे होंगे कि रेशियो चैप्टर में एज से संबंधित कुछ सवाल आते हैं, एज रिलेटेड। क्योंकि एज में ऐसा होता है कि इनका ए और बी का आयु का अनुपात ऐसा है, इतने वर्षों बाद, ऐसे सवाल एज के काफ़ी आते हैं। तो जो ये मेरा सेशन है वो कहीं ना कहीं 2 चैप्टर को क्लिप करेगा। एक तो सबसे चीज अनुपात को 2 चैप्टर को लेकर चलेगा, एक अनुपात को और एक आयु संबंधी जितने प्रश्न आते हैं वो 2 चैप्टर इसमें चलेंगे। तो हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और कुछ सवालों को लगाएंगे और शायद पूरी बात इतने में ही क्लियर हो जाए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल लिखा होगा, सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे की आयु बताओ। मैं आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि मैं कभी कभी, जैसे सवाल में 3:2 है तो मैं कभी कभी 2:3 बोल जाता हूं। ये केवल लैंग्वेज मिस्टेक है, बाकी सवाल लिखना सब कुछ रिदम में एकदम सही होता है। मैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में होता है कि मैं थोड़ा समस्या हो जाती है, तो वो थोड़ी सी अपनी फॉल्ट है। फिर भी मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूं कि उस चीज़ को सुधारूं। फिर भी काफ़ी समय का ये फॉल्ट है, तो धीरे धीरे सुधरेगा। बट क्वेश्चन सही लगता है, डाटा सही लिखी जाती है, बस खाली बोलने में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 2 विद्यार्थी हैं, भाई हम लिख लेते हैं किसी कोई नाम ए और बी। 2 विद्यार्थी हैं, उनके आयु का अनुपात दिया है, ध्यान से समझिएगा। 2 विद्यार्थियों के आयु का अनुपात दिया है 3:2। ठीक है, कह रहा है कि उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ध्यान समझेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम एक क्लियर करते हैं कि ए का मान कितना मानते थे 3 और बी का मान कितना मानते थे 2। अगर एक छोटी सी बात करें तो अगर ए 3 साल का है तो बी कितने साल का है 2 साल का है, एक न्यूनतम बात। तो ए और बी के बीच एक रेशियो दिया है, तो ये जो रेशियो फैक्टर है ये वास्तविक वैल्यू के साथ ही कोलैबोरेट करते हुए चलेगा। मतलब जिस रेशियो में या जो रेशियो यहां पे पाया जाएगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा या इन दोनों का जो अंतर होगा, जो योग होगा, वो एक्चुअल योग के ही रेशियो को कंफर्म करेगा या उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इसमें कहा है कि एक जो है वो दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो भाई सीधा सवाल में आपको दिख रहा होगा ए बी में ए जो है बी से बड़ा है। भाई ए जो है वो बी से क्या है, बड़ा है। सवाल में एग्जैक्ट डाटा में कहना चाहता है कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है। लेकिन अगर हम रेशियो में देखें तो रेशियो में कितना बड़ा है, रेशियो में कितना बड़ा है 1। तो यही रेशियो 1 बराबर क्या आ गई 5। रेशियो 1 बराबर क्या आ गई, मतलब यही रेशियो में कितना बड़ा दिखा रहा है। जो देखिए ये बड़ा या छोटा होने की बात, ये इससे बड़ा है तो ये इससे छोटा है। अच्छा अगर ये 5 वर्ष बड़ा है तो ये 5 वर्ष क्या है छोटा है, तो बड़ा छोटा दोनों बात कंफर्म हो गई। तो यहां से दोनों के बीच कितने का अंतर है 1 का, और यही 5 साल का क्या आ रहा है अंतर आ रहा है। तो 1 बराबर कितना हो गया भैया 5 के। आपको मैंने बताया था जब रेशियो का सवाल दिया हो, हम एक्स ना माने तो 1 ही हमारा क्या हो जाता है रेशियो फैक्टर, तो 1 निकाल ले गए तो बात हो गई। तो 1 मान आ गया। तो कह रहा है बड़े वाले या छोटे वाले का, तो छोटा वाला कौन होगा भैया ये 2। तो बस यही 1 बराबर 5 आ गया, तो बी पता करना है तो 2 में किससे गुणा कर देते हैं, 1 की जो वैल्यू आ जाती है कितना 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 10 के। तो बी का मान कितना आ गया 10 वर्ष। अगर यही चीज हमें ए का पूछ लेता तो कितना करते 5 15 वर्ष। अच्छा आप यहां से आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि देखिए ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा यहां पे ये भी क्लियर हो रहा है कि जो बी है वो 5 वर्ष छोटा है। तो दोनों तरफ जो डिफरेंस होता है वो एक तरफ ये बताना चाहता है ये इससे इतना बड़ा है, और वहीं पे वो ये भी बताना चाहता है कि ये इससे इतना छोटा है। ठीक है, तो दोनों बातें, दोनों पहलू चलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 वर्ष, क्योंकि छोटे की आयु पूछी गई है। ठीक है, समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात क्या दिया है, 4:7 दिया है। ध्यान से समझिएगा, ये अनुपात होता है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको 1 मानते हैं, इसको वही फैक्टर वैल्यू मानते हैं। कह रहा उनमें से एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक हो, उनमें से एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक हो तो दोनों की आयु का योगफल क्या होगा, या आयु का योग। बहुत सिंपल है, वही एकदम सेम हूबहू वही सवाल है। समझिएगा, एक बड़ा है, वही एक जो है वो दूसरे से क्या है, अधिक है। अच्छा देखिए, ए बी दो व्यक्ति हैं, एक का 4 है, एक का 7 है, तो बी जो है वो ए से क्या है, बड़ा है। और ये कितना बड़ा है, 30 वर्ष क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम रेशियो के हिसाब से चलें तो कितना है भैया, 3 है। तो यही 3 बराबर किसके हो गया, 30 के। तो 1 बराबर 3/30 बराबर 10। तो रेशियो वैल्यू कितनी आ गई, 10। एक का मान निकालना मतलब रेशियो वैल्यू आ गई। तो हमसे पूछा है दोनों का योग क्या होगा, तो चाहे अलग अलग निकाल के जोड़ ले, चाहे हम क्या करें, योग कैसे पता कर लेंगे, या तो एक काम करिए 10 10 चौक 40, 10 7 70 फिर जोड़ें, और या फिर क्या करें 4 और 7 दोनों को जोड़ लें और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसी रेशियो फैक्टर से। तो 7 4 11 10। और अगर आप चाहें या तो फिर क्या काम कर सकते हैं, रेशियो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। तो जब रेशियो वैल्यू 10 आ गई तो दोनों की आयु क्लियर कर सकते हैं। एक की आयु कितनी हो जाएगी, 10 चौको 40, और दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, 7 दहा में 70। ये हो गया 40, ये हो गया 70। दोनों को जोड़ लीजिए, 40 और 70 जोड़ के कितना हो जाएगा, 110। तो बात एक ही हुई ना, ठीक। तो कितना आसान था, कुछ नहीं करना पड़ा, है ना, कुछ मैजिक नहीं है, बस लॉजिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। फिर से एक बार समझ लेंगे, हमें दिया था ए और बी के बीच का अनुपात, आयु का अनुपात। कहा ए जो है बी से 30 वर्ष बड़ा है, या मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो 30 वर्ष बड़ा है, तो कंफर्म है बी बड़ा है ए से। तो बी ए से यहां रेशियो में कितना बड़ा है, 3, और एक्चुअल में कितना बड़ा है, 30। तो यही 3 बराबर किसके हो गया, 30 के। तो 1 बराबर 10 के। तो योगफल निकालना था, दोनों को जोड़कर 10 से गुणा कर दें, तो चाहे अलग अलग निकाल लें, 10 आ गया तो फटाफट वैल्यू रख करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है कि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 2:1 है। देखिए राहुल और रश्मि के अनुपात दिया है, कितना दिया है, 2:1। कह रहा है 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 है, ठीक है। 30 वर्ष पश्चात, अब देखिए पहले अनुपात देखिए, अब वर्तमान में अनुपात कितना है, ना समझेंगे, वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है तो हम इसको भिन्न में लिख लेते हैं, 2/1। कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, 30 वर्ष बाद। देखिए इधर 30 वर्ष बाद चले आए, इधर प्लस की तरफ चले, 10 वर्ष प्लस की बात नहीं, कोई बात नहीं, 10 वर्ष इधर चले आए, तो अनुपात कितना हो गया भैया, 7/6। 7/6, समझ में आई बात। अब कह रहा है कि राहुल और रश्मि के आयु का अनुपात दिया है 2:1, 30 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी, कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें 2 फैक्टर हैं, अगर एक बात कहीं पता क्लियर हो गई तब तो विदिन 2 सेकेंड, और अगर नहीं तो विदिन 8 सेकेंड, दोनों बात होगी। देखेंगे कि जो हमने लिखा है सामने सामने में क्या बराबर का डिफरेंस है, 5 और 7 कितने का डिफरेंस, 5 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। और यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। बात समझ में आया, यहां पे डिफरेंस 5 का, यहां पे डिफरेंस 5 का, तो यही 5 जो है बराबर कितने हो जाएगा, 30 के। और तो 5 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 5 6 को 30, 5 6 को 30, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30/5 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो हमारी रेशियो वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें पता करना है
कि राहुल की वर्तमान आयु क्या थी, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है अनुपात में 2, तो राहुल की आयु क्या कर लेंगे, बस 2 में क्या कर लेंगे 6 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12 वर्ष, 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िएगा। कहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 11:14 है। कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 हो जाता है। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा ध्यान से समझेंगे, ए और बी का अनुपात दिया है, कौन सा, वर्तमान अनुपात दिया है। कितना दिया भैया, 11:14। अच्छा 11:14 और कितने वर्ष, क्या 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है इतना, और 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना दे रखा है, बाद का 4 वर्ष बाद का ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है भैया, 13:16। अब ध्यान से समझिएगा सर, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना है, 11:14 है, और 4 वर्ष बाद का अनुपात कितना है, 13:16 है। तो क्या करेंगे, तो हमें पता करना है ए की वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान कहीं नहीं दिया, ये वर्तमान से 4 साल पहले का है और ये वर्तमान से 4 साल बाद की बात है। ध्यान से समझेंगे कैसे सवाल लगेगा, बहुत आसान है। देखिए हम अनुपात है तो इसको बटे में लिखते हैं, हम समझते हैं वर्तमान वाला एक्स वाई लिख लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है बट हम इसको लिख लेते हैं आपको एक बात क्लियरेंस के लिए। ये वर्तमान है, क्या है आपका, वर्तमान है। ध्यान से समझिएगा, इसके 4 वर्ष पहले की बात किया तो 4 वर्ष पहले कितना हो गया, 11/14। अच्छा 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भैया, 13/16। आपको समझना बस इतना है, 4 वर्ष पहले 11/14 है और 4 वर्ष बाद 13/16 है। तो आप हमें बस इतना क्लियर करके बताइए यहां से यहां तक में कितने वर्ष का अंतर है, क्योंकि 4 इधर है 4 उधर, मतलब यहां से यहां तक में कितने का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है, मतलब अगर दोनों में 8 जोड़ दे तो यही आ जाएगा, क्योंकि इसके 4 वर्ष पहले बाद की बात कर रहा है। समझ में आएगी बात, वर्तमान से 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो आपका यहां से क्लियर हो गया कि क्या करना है, ये देखिए 8 वर्ष, दोनों को जोड़ लिया ना, यहां से यहां तक जाने में कितना लगे, 8 वर्ष लग गए। तो अब आपका बात सवाल क्लियर है। हमने क्या बताया अभी इसके पहले सवाल में, पहला काम करते एक ट्रिक जो गया कि देखते हैं क्या यहां से यहां तक में और यहां से यहां तक में रेशियो समान है, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 11 और 2 13 और 14 और 2 16, दोनों में अंतर कितना है, 2 का। तो यही जो 2 है वो इसी अंतर 8 वर्ष के क्या होगा, बराबर। तो 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 के। तो हम डायरेक्ट वैल्यू कहां रख देंगे, अब हम ये वैल्यू पे रख देते हैं। हमें पता किसका करना है, ए का, तो बस ए के बारे में सोचते हैं। तो 1 बराबर 4 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 चौको 44 वर्ष। कब, 4 वर्ष पहले। तो आज के टाइम में बंदा कितने साल का है, तो वर्तमान में कितना है वो बंदा, वर्तमान में कितना है, 44 में 4 जोड़ देंगे क्योंकि 4 वर्ष पहले का, तो कितना हो गया, 48 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आई आपको। ए और बी के 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया था और ए और बी के उस 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया था। मैंने यहां से यहां क्लियर किया कि टोटल कितने वर्ष, तो 4 और 4 8 वर्ष का अंतर आया। तो सिंपल हो गया कि 8 वर्ष का अंतर आया, तो x बटे वाई लिखा था। तो इसका कोई मतलब नहीं है यहां पे, बस ये क्लियर करना चाहता है कि 4 इधर 4 उधर, तो इसका मतलब यहां से यहां आने में कितने हो गए, 8। अब हम देखते हैं क्या बराबर, ऊपर ऊपर नीचे नीचे क्या समान अंतर है। अगर समान अंतर है तब तो सवाल देखिए कितना आसानी से लग गया, लेकिन अगर समान अंतर नहीं होगा तब क्या करेंगे। तो अभी पहले ये बात कर लेते हैं परिचर्चा कि समान अंतर है। देखिए दोनों में समान अंतर है,
तो समान अंतर था तो कितना हो गया, देखिए यहाँ दो दो, तो जो अंतर था वही साल, जो साल का अंतर है वही उस दो अंतर के बराबर है। तो 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 4 रेशियो वैल्यू 4 आ गई। अब रेशियो वैल्यू हमेशा इसमें नहीं रखेंगे, हमेशा आगे वाले में ही रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो हमने ए का निकालना था तो ऊपर ए था, ए में रख दिया, 44 हो गया। तो 44, तो ये इसका 44 मान आया, तो ये 4 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान कितना होगा, 4 वर्ष और जोड़ दिया, कितना आ गया 48। तो ये क्या हो गया, वर्तमान में 48 वर्ष। अच्छा एक चीज और समझिए, मान लीजिए अभी बराबर ना होता तो इसी सवाल को लगाने का एक तरीका और था, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे बराबर डिफरेंस ना आता तो क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि जो चीज दिया है अगर बराबर का अंतर नहीं है तो ये बताइए कितना वर्ष है, यह 8 वर्ष। बस आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट रेशियो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 8 को इस डिफरेंस से गुणा कर देंगे। डिफरेंस कितना है, 3 से, इस 8 को 3 से गुणा कर देंगे, यहां लास्ट वाले डिफरेंस से गुणा कर देंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस ले लेंगे, 16 गिरहियम 16 गुणे 11 डिफरेंस 14 गुणे 13, और आपका आंसर आ जाएगा, रेशियो वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना हो जाएगा, 8 3 को 24, और ये कितना हो जाएगा 16 गिरहियम कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 16 गुणे 11 बराबर कितना आ गया, 16 16 मतलब 176, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस निकालना है, नेगेटिव का रूल नहीं देखेंगे। फिर हमें 14 13 से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 182, तो 48 बटे कितना आ जाएगा, ये 6 चौको 24। तो देखिए कितना आ गया, वही 4 रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, तो 4 रेशियो आ गया। बाकी वही तरीका कर लेंगे, 4 रेशियो आ गया, 4 वैल्यू रख देते और हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चाहे अगर डिफरेंस है, जब डिफरेंस सेम है तब तो फट से वही रख देंगे, अदरवाइज क्या करते हैं कि जितने वैल्यू की बात कर रहा है, जितने नंबर्स की बात कर रहा है उसको लास्ट वाले के डिफरेंस से गुणा करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से भाग कर देंगे, तो हमारा रेशियो वैल्यू आ जाएगा। और फिर रेशियो वैल्यू आने के बाद रेशियो जिसका मान पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करके और आंसर हम निकाल लेंगे। समझ में आई बात। चलिए इसके बाद के भी एक क्वेश्चन है, उस पर भी समझ जाएंगे तो आपको ये बात एकदम अच्छे समझ में आ गई हो। सिमिलर जब बराबर डिफरेंस हो तब तो बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन लगाएंगे उसमें ये वाला फैक्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु की 8 गुनी थी, 8 गुनी अधिक थी, मतलब 8 गुना अधिक थी। फिर कहा अब से 8 वर्ष बाद, अब देखिए 16 वर्ष पहले, अब वर्तमान से 16 वर्ष पहले की बात कर रहा है, जैसे अभी इसके पहले वाला सवाल हुआ ना, सेम हूबहू। वर्तमान, अब 2 आदमी हैं, एक तो ग्रैंडफादर है और दूसरा उनका क्या है, ग्रैंडफादर है, एक ये ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, और एक उनका पोता है, सन है, तो हम उसके लिए कुछ भी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, और यहां ग्रैंडफादर लिख दिया, ठीक है, सन और ग्रैंडफादर, ठीक है, आपको समझ में आने के लिए। अब कह रहा है इससे 16 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 16 वर्ष पहले क्या था। अब 16 वर्ष पहले था क्या, दोनों को समझना है। कह रहा है कि उस समय की आयु, दादा की जो आयु थी वो मेरे आयु की 8 गुना अधिक थी। अब ये लाइन बहुत ध्यान से समझना है, 8 गुना अधिक, समझिए। अब अभी आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि ये क्या इसमें समझने वाली है। अब से वही मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद, वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी है। अच्छा देखिए इस लाइन में लिखा है कि 3 गुनी है और इसके पहले वाली में लाइन लिखा है 8 गुना अधिक है, तो वहां एक शब्द अधिक आया है, इसमें नहीं आया है, तो ये दोनों बात में अंतर तो है। समझने वाली बात क्या है कि हमने ये मान लिया कि अगर 8 गुना अधिक का मतलब कि अगर पोता 1 साल का था तो 8 अधिक मतलब 8 गुना, इसका 8 गुना अधिक, 8 गुना अधिक मतलब प्लस, तो इसका 8 गुना मैंने 8 निकाला और अधिक का मतलब जोड़ दिया, मतलब दादाजी कितने हैं 9। दादाजी अगर ये 1 है तो दादाजी कितने हैं
नो। इसने यही बात समझनी है कि उसने स्पष्ट कहा है कि मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु की 8 गुनी, मेरे आयु की 8 गुनी। तो इसने अपनी आयु कितनी बताई? 1, इसकी 8 गुनी कितनी हो गई? 8, और 8 गुनी अधिक, अधिक का मतलब क्या हो गया? ऐड हो गया। तो दादाजी कितने हैं? 1:9:1। ठीक है। अब कह रहा है दूसरी लाइन में सीधे कहा है कि 8 वर्ष बाद कितनी हो जाती? मेरी आयु की 3 गुनी। अधिक की तो बात क्या नहीं, मतलब यहां ये 1 रहा होगा और गुना कितना है? 3 हो गया। अब एक बात समझिए, देखिए डिफरेंसेस समझिए यहां पे। अच्छा एक बात बताइए, इधर से 16 और यहां से 8, मतलब यहां से यहां पहुंचने में पहले ये 16 साल का रिकवरी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद 8 साल, मतलब 16, 8, 24 साल का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 24 वर्ष का अंतर है। अच्छा, इसके पहले जितने 2 सवाल हम लोगों ने लगाए हैं उसमें कहीं ना कहीं बराबर डिफरेंस आ जाता है, इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा। देखिए ऊपर वाले में 6 का डिफरेंस है और नीचे वाले में तो 0 का डिफरेंस है ना। तो अब यहां पे हमारा वही मेथड लगेगा जो इसके पहले वाले सवाल। तो क्या किया था, मैंने बताया था कि रेशियो वैल्यू कैसे निकालते हैं। रेशियो वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था 24 को क्या करेंगे? इस डिफरेंस से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? डिफरेंस से गुणा कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस से भाग करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस से भाग करेंगे। तो देखिए 9 एकम 9 और 1 तिहाई 3, डिफरेंस कितना हो गया? 24 गुणे 2 बटे यहां 6 लिखा, 6 चौको 24 और 4 दूनी 8। रेशियो कितनी आ गई? 8 आ गई। नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल था, बस काम खत्म हो गया। अब बस हमें डाटा क्लियर कर लेना है। तो कह रहा है कि क्या नाम है, मेरे दादा की आयु का अनुपात, मतलब मेरे 8 वर्ष पहले, देखिए 8 वर्ष पहले, वर्तमान से 8 वर्ष पहले मेरे और मेरे दादा की आयु का अनुपात बताओ। अच्छा ये बताइए, ये दादा की, ये इनकी अनुपात है ना वर्तमान, ये कितने साल पहले दिया है? 16 साल पहले। और पूछ कितना रहा है? 8 साल पहले। तो पहले 16 साल पहले की आयु पता कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू यहां गुणा करनी पड़ेगी। तो 16 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे? दादाजी हो जाएंगे, जो ग्रैंडफादर थे वो हो जाएंगे 9/72 के, और पोता कितना हो जाएगा? सन कितना हो जाएगा, मतलब ग्रैंडसन कितना हो जाएगा इसका? क्या नाम है? 8 का। कितने? 16 साल पहले। तो 8 साल पहले, देखिए 16 साल पहले इतना था, और फिर 8 साल पूछ रहा है, तो 8 साल को क्या कर दें उसमें से? उसमें 8 साल। अब ये 16 साल पहले का डाटा है और हमें 8 साल, तो हम दोनों में 8-8 साल जोड़ देंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे आप समझिए कि आज से 4 साल पहले आप 16 साल के थे। आज से 4 साल पहले कितने साल के थे? 16 साल के। तो 2 साल पहले कितने रहेंगे? 18 साल के ना, मतलब वही 2 आपने जोड़ दिया ना। इधर से कितने का डिफरेंस बचा? वही 2 का बचा है ना। कंफर्म करिए, समझ में आई बात आपको? ध्यान। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमसे 8 साल पहले के बारे में पूछा है, तो इधर 8 ही साल तो बचा, तो वो 8 साल इधर और ले आएंगे, मतलब 8-8 साल हमने इसमें जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये 16 साल और ये कितना हो जाएगा? 80 साल। तो 8 वर्ष पहले दादा वाई पोते का अनुपात कितना हो जाएगा? ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का अनुपात 80:16, मतलब 5:1। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5:1। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा यहाँ डाटा डाला, वैसे इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, केवल ये सवाल ही बड़ा थोड़ा सा हाई लेवल पे पूछा गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कभी दादा या पोते का ही पूछ लेता, लेकिन पूछा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप बहुत बारीकी से समझेंगे या एग्जाम्पल के तौर पे अपने बेस पे लगा के देखेंगे तो ये एकदम क्लियर डाटा। रेशियो निकालने तक ही टफ होता है, बाकी तो इधर तो खाली दिमाग में बैठा के करना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो बस रेशियो वैल्यू निकालना आसान हो जाए तो हमारा डाटा क्या हो जाता है? बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। इसका एक फ्रेम मैं बना के आपको देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर रहे। जैसे मैं ये कैसे लिखता हूं, इस बात का मैं एक फ्रेम बना के आपको दे देता हूं, ताकि ये आपके दिमाग में हमेशा रटा रहे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो। मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की आयु का अनुपात A/B है, कुछ समय बाद, मतलब यम वर्ष बाद, तो भाई आयु दोनों की बढ़ेगी ना, तो दोनों में प्लस हो रहा होगा, या दोनों के माइनस की बात करें कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले की ही बात कर लेता, कोई माइनस होगा तो दोनों
होगा, प्लस होगा तो दोनों में होगा, या हो सकता है जैसे अभी सवालों में था एक प्लस है तो यहां से लेके यहां तक, तो ए से बी से और सी और डी के बीच अगर डिफरेंसेस है तो हम टोटल डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। यही ऊपर मैंने लिखा, ये चीज नीचे। तो ए से बी, तो यहां रेशियो वैल्यू कैसे निकालते हैं? रेशियो वैल्यू का फार्मूला होता है यम गुणे सी माइनस डी, सी माइनस डी, सी और डी का डिफरेंस बटे ए डी गुणे बी सी, ए डी डिफरेंस बी सी। ये आपका रेशियो वैल्यू का फार्मूला होता है। एक साइड में ए बी लिखा रहेगा, एक साइड में सी डी लिखा रहेगा, और बीच का अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो, जैसा कि मैंने तीनों सवालों में आपको डिफरेंस क्लियर किया, तो अगर डिफरेंस क्लियर हो तो रेशियो वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी डिफरेंस है यम है तो यम को सी और डी के डिफरेंस से गुणा कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के डिफरेंस से भाग कर देते हैं, डायरेक्ट आपका क्या आ जाता है? रेशियो फैक्टर आ जाता है। यही आपको सीखना है, ठीक है। बाकी अभी मैंने ये भी बताया था, अगर बराबर बराबर में देखें और अगर समान डिफरेंस है, एक के डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको किसके बराबर कर देते थे? यम के, और 1 की वैल्यू निकाल लेते, दैट सॉल्व हो जाता था, ठीक है। तो बस हम ये ध्यान रखेंगे। तो आपको एज से संबंधित या रेशियो अनुपात में अगर ऐसे सवाल आते हैं, है ना, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए सेशन में चलेंगे। अभी रेशियो के और भी टफ से टफ सवाल हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।